नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सिविल एग्जीक्यूशन में। और यहाँ देख सकते हैं दोस्तों कि एक पिक आपको दिखाई जा रही है जिसमें बीम की सॉफिट लगी हुई है। सॉफिट के नीचे जो आपने बोर्ड मेकिंग बैटन किए हैं वो लगे हुए हैं। उसके नीचे जो आपने सेकेंडरी रनर दिया हुआ है, यहाँ पे 3x4 का जो इंच में दिया बैटन क्रॉस सेक्शन देखें तो 3x4 के बैटन दिए हुए हैं एज अ सेकेंडरी मेंबर। सेकेंडरी मेंबर के नीचे देख सकते हैं ये लंबा एक चैनल दिया हुआ है। चैनल के नीचे प्रॉप जैक लगे हुए हैं और जैक के साथ साथ वर्टिकल देखिए दोस्तों, ये रेड लाइन जो मार्क कर रहा हूं मैं, बोथ साइड के वर्टिकल्स हैं जिनको बीम का लोड इस पाइप पे बियर होगा। और इस पाइप की ब्रेसिंग कितने डिस्टेंस पे लेनी है, या फिर जब आपके पास ड्राइंग आती है तो बहुत सारे कैलकुलेशन आपको करने पड़ते हैं। सबसे पहली कैलकुलेशन क्या करनी पड़ती है दोस्तों कि शटरिंग मटेरियल आपको निकालना पड़ता है। शटरिंग मटेरियल मीन्स आपके कितने प्लाई रिक्वायर्ड हैं, प्लाई के बाद फिर बैटन कितने रिक्वायर्ड हैं जो आप बोर्ड मेकिंग के लिए बनाएंगे। बैटन के साथ साथ आपको जो 3-4 के बैटन देने हैं एज अ सेकेंडरी रनर, या फिर कभी कभी सेकेंडरी रनर में ISMC 75 भी यूज होती है दोस्तों। वो किस कंडीशन पे यूज होती है कि जैसे कहीं आपको पकड़ लीजिए कि बैटन या तो कम पड़ रहा हो या फिर कोई सब्स्टिट्यूट मीन्स रिसोर्सेज आप मिला जुला के यदि आप यूज करना चाहें तो कभी कभी ISMC का भी यूज होता है। और फिर उसके नीचे प्राइमरी रनर जो होता है वो आपकी चैनल प्रोवाइड की जाती है। चैनल के साथ साथ कहीं पे बॉक्स भी प्रोवाइड किया जाता है। अब ये कैलकुलेशन आप कैसे निकाल सकते हैं। सपोज एक ड्राइंग आपको दे दी गई, जितने भी फ्रेशर्स हैं या फिर जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया है जॉब को, ये उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा आज का स्पेशल वीडियो होने वाला है दोस्तों, कि पता चलेगा कि कैसे हम क्या करने से हमारे पास जो भी डाटा है वो कैलकुलेट हो जाएं और हम उनसे आइडेंटिफाई कर पाएं कि हाँ कितने मटेरियल की रिक्वायरमेंट है। या फिर जब आप स्टेजिंग करने जाएं तो आप ये कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि वो पर्टिकुलर जो मैं वर्क करने जा रहा हूँ। सपोज आपने एक स्टेजिंग की, स्टेजिंग के ऊपर लोड दिया, लोड में बहुत सारे लोड हैं, मेनली कंक्रीट का लोड है। कंक्रीट के बाद जो शटरिंग मटेरियल है वो उनका है, रेनफोर्समेंट का है। तो आप कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये सेफ है या फिर नहीं है। तो कोई आपको एक कैलकुलेशन होनी चाहिए तभी आप कर पाएंगे, और ये आपको पता चलने वाला है आज के वीडियो में। और वीडियो जरूर पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें दोस्तों, और बेल आइकन जरूर दबाएं। इससे क्या होगा कि आपकी जो सिविल इंजीनियरिंग साइट की प्रैक्टिकल नॉलेज है वो आपको अवेयर होती जाएगी, और आप कहीं भी जब साइट पे जाएंगे तो आपको कोई काम नया नहीं लगेगा, और आपके पास इतना जरूर अनुभव होगा कि किस जगह किस गलती से बचाव करना है। देर न करते हुए दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि जब आपके पास ड्राइंग आती है तो कभी कभी क्लाइंट को आपको सबमिट करना पड़ता है आपकी डिजाइन कैलकुलेशंस, कि कैसे आप डिजाइन कर रहे हैं किसी स्लैब के लिए या फिर किसी बीम के लिए। क्योंकि छोटे मोटे स्लैब या फिर छोटी मोटी जो बीम होती है उनका तो आप इजीली स्टेजिंग कर देते हैं, वर्कर के पास भी उतना अनुभव होता है। लेकिन जब हैवी स्टेजिंग आती है तो फिर वर्कर वहाँ कुछ काम नहीं कर सकते, या फिर सुपरवाइजर का दिमाग काम नहीं करता है। उस कंडीशन में आपको वो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी कि कितने पे हमें क्या स्पेसिंग देनी है कि हमारा सेफ रहे शटरिंग भी और स्टेजिंग भी। कैलकुलेशन के लिए देखिए दोस्तों, यील्ड स्ट्रेस ऑफ स्टील लिया जाता है, क्योंकि हम लोग दो ऑप्शन जो मैं बता रहा था आपको, प्राइमरी रनर की डिजाइन चल रही थी, एक चैनल सेक्शन का हो चुका था, बॉक्स सेक्शन का भी बेंडिंग चेक देखा जा चुका है और डिफ्लेक्शन चेक देखा जा चुका है। तो आज की वीडियो में लास्ट चेक इसकी देखी जाएगी दोस्तों। यदि ये सेफ होती है तो ऑलरेडी फिर आप ड्राइंग के लिए जा सकते हैं कि कैसे ड्राइंग मेकिंग करनी है। स्टील का जो यील्ड स्ट्रेस होता है 2500 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। बेंडिंग स्ट्रेस 1650 होती है kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। टेंशन जो होती है वो 1500 होती है दोस्तों, और शियर स्ट्रेस जो होता है वो 1125 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। क्यों होता है? क्योंकि 0.45 FY होती है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी वैल्यू 1125 आएगी। फिर जो डेंसिटी ऑफ कंक्रीट है 2.5 टन पर MQ कंसीडर किया गया है। जो बीम का सेक्शन आपने कंसीडर किया था डिजाइन के लिए 400 बाई 450 mm का है। अब कहेंगे ये फिक्स क्यों है? तो जब आपने सॉफिट की डिजाइन की थी उस बीम का सेक्शन भी इतना ही कंसीडर किया गया था, इसीलिए जो भी आप इसके बाद मेंबर यूज करेंगे, सेकेंडरी मेंबर हो या फिर प्राइमरी मेंबर हो या फिर पाइप हो, वो इसी सेक्शन के लोड को बियर करेगा। तो इसी के हिसाब से आपको डिजाइन करना है। जो प्राइमरी रनर पे लोड आएगा दोस्तों मैं रफली बता देता हूं जो नए हैं उनके लिए भी, कि 450 mm डेप्थ की आपकी बीम थी तो आपको 1 मीटर की बीम की लेंथ आपने कैलकुलेट की, और जो वॉल्यूम
कंक्रीट की आती है उससे डेंसिटी का मल्टीप्लाई किया, जिससे आपके पास वैल्यू आती है 0.342 टन पर मीटर, वो भी एक प्राइमरी रनर के लिए। क्योंकि यहाँ पे आप दो प्राइमरी रनर दे रहे हैं, मीन्स एक इस साइड है और एक अदर साइड है, जहाँ एरो मार्क कर रहा हूँ ये आप देख सकते हैं, इसलिए 2 से डिवाइड कर दिया गया तो 0.342 टन पर मीटर आता है लोड। अब बॉक्स सेक्शन जब आप यूज करते हैं तो उसके लिए जो क्राइटेरिया होती है दोस्तों, ये आप देख सकते हैं, ये 75 mm इंटू 40 mm MS हॉलो बॉक्स सेक्शन है। मीन्स उसका शेप जो आएगा वो इस तरह का आएगा, बीच में हॉलो रहेगा और 3.15 mm की चारों तरफ से स्टील की थिकनेस रहेगी। अब इसका क्रॉस सेक्शन एरिया 6.59 सेंटीमीटर की पावर 2 था, जो सेक्शन मॉडुलस है 13.220 सेंटीमीटर क्यूब है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया 49.57 सेंटीमीटर की पावर 4 है। अब यहाँ देख सकते हैं दोस्तों कि दो डिस्टेंस आपको देखने को मिल रही होगी, 1000 mm है और 1500 mm है। अब इन दोनों को मैं यदि क्लियर करना चाहूँ, जो पुराने हैं उन्होंने तो देखा ही है, जो नए हैं उनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि 1 मीटर के डिस्टेंस, ये जो आमने सामने की वर्टिकल प्रोप लगी है दोस्तों प्राइमरी रनर के नीचे, ये 1 मीटर कंसीडर की गई है। यदि आप लॉन्गिट्यूडनली देखें तो ये डिस्टेंस 1500 कंसीडर की गई है। तो यहाँ आप देख सकते हैं क्योंकि 1000 क्या है और 1500 क्या है, लेकिन जो भी आप डिफ्लेक्शन या फिर बेंडिंग चेक आप करेंगे वो 1500 की लेंथ के लिए आप करेंगे। अब यहाँ देख सकते हैं दोस्तों बेंडिंग चेक हो चुका था, आप ना हो तो हमारे चैनल पेज पे जाके देख सकते हैं या फिर प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। डिफ्लेक्शन चेक भी हो चुका था, डिफ्लेक्शन चेक का लास्ट वीडियो आपको मिलेगा दोस्तों, ये भी आप वहाँ पे देख सकते हैं कैसे क्या किया जाता है, क्यों इसकी चेकिंग की जाती है। आज का जो वीडियो होगा ये शियर चेक के लिए है दोस्तों। शियर चेक में सबसे बड़ी बात आती है क्या है कि आप जब सिंपली सपोर्टेड बीम पे, जैसे आपने जो अभी पिक में मैं दिखा रहा था कि वर्टिकल पाइप लगा दी है 1500 की डिस्टेंस पे, उसमें क्या होगा कि जब आप लोड देंगे तो वहाँ पे जो शियर फोर्स जनरेट होगा वो WL/2 होगा। ये आपको भी पता है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में आपने पढ़ा है। तो WL/2 की वैल्यू देखिए यहाँ कितनी है, ये W है 0.342 टन मीटर था, 1500 mm की लेंथ दे रखी है दोस्तों, और डिवाइडेड बाई 2, WL/2 के फॉर्मूले से वैल्यू जो आती है 256.5 kg आती है। अब 256.5 kg को एरिया से यदि आप डिवाइड देंगे तो शियर स्ट्रेस की वैल्यू आती है। एरिया कितना था दोस्तों, आपने निकाला था, एरिया देखिए यहाँ पे 6.59 सेंटीमीटर की पावर 2 थी, उससे आपने डिवाइड दिया था तो आपकी वैल्यू 38.91 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर आती है। और ये ऑटोमेटेड कैलकुलेटेड सीट है दोस्तों एक्सेल की, जो कि वैल्यू आ जाती है डायरेक्ट। और इलेवेबल शियर स्ट्रेंथ आपने अभी देखा था कि डिजाइन क्राइटेरिया के जो डाटा हैं वो क्या आपको कंसीडर करने चाहिए, तो 0.45 FY होता है, जिसकी वैल्यू 1125.00 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। अब शियर स्ट्रेस इन प्राइमरी रनर बॉक्स सेक्शन मीन्स जो आप बॉक्स सेक्शन यूज करेंगे प्राइमरी रनर के लिए, उसमें जो शियर स्ट्रेस है वो लेस देन अलाउएबल शियर स्ट्रेस है। तो आप कह सकते हैं हेंस प्रोवाइड 75 mm इंटू 40 mm MS हॉलो बॉक्स सेक्शन विद वॉल थिकनेस, मीन्स ये जो थिकनेस आएगी वो 3.15 mm की आएगी एज प्राइमरी रनर 1000 सेंटर बाई सेंटर ऑन यू जैक लॉन्गिट्यूडनली 1500 mm सेंटर बाई सेंटर। तो अभी जैसा मैंने आपको बताया कि जब यदि 4 वर्टिकल आप खड़े करेंगे तो ये डिस्टेंस 1 मीटर रहेगी, जबकि आप लॉन्गिट्यूडनली देखेंगे तो आपको 1500 की डिस्टेंस पे जो आप डिजाइन कर रहे हैं वो सेफ है। इस तरह से प्राइमरी रनर में 2 कंडीशन आपने देखे, चैनल सेक्शन और बॉक्स सेक्शन। अब ये आपकी डिजाइन, अब 3 चेक जो होते हैं दोस्तों, बेंडिंग चेक होते हैं, डिफ्लेक्शन चेक होते हैं, शियर चेक होते हैं, ये किस लिए किए जाते हैं ये भी मैंने बता रखा है। तो अब दोस्तों जो नेक्स्ट वीडियो बनेगी वो पाइप डिजाइन के लिए बनेगी, और पाइप डिजाइन कैसे करते हैं, कितने पे ब्रेसिंग लगानी है, जो लेटरल ब्रेसिंग आएगी वो कितने mm के डिस्टेंस पे आएगी या फिर कितने नंबर्स आएंगे, ये सारी आपको जानकारी मिलेगी। अब मुझे विदा दीजिए, आपका इस वीडियो में बना रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।